स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद ढेर सारे ग्राफ्स और नंबर्स, है ना? लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये तो एक जबरदस्त टूल है जो हमें जो हो चुका है उसे समझने में और जो होने वाला है उसका अंदाजा लगाने में मदद करता है। इसके दो बहुत जरूरी पहलू हैं। चलिए आज इन दोनों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के दो मुख्य हिस्से कौन से हैं। फिर ये देखेंगे कि जो डेटा हमारे पास पहले से है उसे कैसे समझा जाए, और उसके बाद उसी डेटा के दम पर भविष्य के बारे में अनुमान कैसे लगाया जाता है। और हाँ, आखिर में हम इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सांख्यिकी के दो हिस्से। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए आपके पास 10,000 लोगों की उम्र का डेटा है। अरे, ये तो नंबर्स का एक पहाड़ बन गया। पर ये डेटा का पहाड़ आखिर हमें बताता क्या है? मतलब हम इससे समझ क्या सकते हैं? तो इसी क्या का जवाब देने के लिए स्टैटिस्टिक्स की पहली ब्रांच आती है डेटा को समझना, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या हिंदी में वर्णनात्मक सांख्यिकी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये डेटा को सजाने और उसका सार निकालने की एक कला है। इसका मकसद बहुत सीधा है, हमारे पास जो डेटा है उसे समझने लायक बनाना। यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही, कोई गेसवर्क नहीं है, बस जो डेटा सामने है उसकी एक साफ सुथरी तस्वीर पेश की जाती है। और ये तस्वीर बनाने के लिए हमारे पास कुछ कमाल के टूल्स हैं, जैसे वो माप जो डेटा का सेंटर बताते हैं, यानी औसत क्या है, बीच की वैल्यू क्या है और कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। फिर वो माप हैं जो बताते हैं कि डेटा कितना फैला हुआ है, और सबसे ज़रूरी बार ग्राफ और पाई चार्ट जैसे विजुअल्स जो हज़ारों बातों को एक झलक में समझा देते हैं। और ये देखिए, इस बार चार्ट को ये उन्हीं 10,000 लोगों के डेटा को दिखा रहा है। बस एक नज़र में पता चल रहा है कि किस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा हैं। हज़ारों डेटा पॉइंट्स, और अब हमारे सामने एक सरल, साफ तस्वीर है। यही तो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की असली ताकत। और इन जबरदस्त तरीकों के पीछे सर फ्रांसिस गॉल्टन और कार्ल पियर्सन जैसे महान दिमाग थे। पियर्सन ने ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा जरूरी कॉन्सेप्ट दिया, जिसका इस्तेमाल आज भी डेटा को गहराई से समझने के लिए किया जाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि जो डेटा हमारे पास है उसे कैसे समझना है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का एक और, शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प रूप है। सोचिए, हम 10,000 लोगों का डेटा तो जानते हैं, लेकिन अगर हमें 140 करोड़ लोगों की पसंद के बारे में अंदाजा लगाना हो तो यहां से कहानी थोड़ी बदलती है। और इस बड़ी चुनौती का जवाब हमें स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच में मिलता है, डेटा से भविष्यवाणी करना, यानी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम अनुमानित सांख्यिकी भी कहते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स असल में एक छोटे से डेटा सैंपल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी आबादी के बारे में नतीजे निकालने या भविष्यवाणी करने का विज्ञान है। मतलब यहां हम सिर्फ डेटा को देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसके आधार पर एक बड़ा अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा साधा है। पहला, एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, मान लीजिए पूरे देश से 5,000 लोग। दूसरा, उस सैंपल डेटा को अच्छे से एनालाइज किया जाता है। और तीसरा, उस छोटे से एनालिसिस के आधार पर पूरी आबादी यानी पूरे भारत के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि कौन सा साबुन सबसे ज्यादा बिकेगा। इस अनुमान को मजबूत बनाने के लिए भी खास टूल्स हैं, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिससे हम किसी दावे को जांचते हैं कि वो सच है या झूठ। पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हमें बताते हैं कि हमारा अंदाजा कितना सटीक हो सकता है। और रिग्रेशन एनालिसिस से हम दो चीज़ों के बीच का रिश्ता समझते हैं, जैसे क्या विज्ञापन पर खर्च बढ़ाने से बिक्री सच में बढ़ेगी। और इस पूरे फील्ड के सबसे बड़े हीरो थे सर रोनाल्ड ए फिशर। उन्हें यूं ही आधुनिक सांख्यिकी का जनक यानी द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जाता। उनके पी वैल्यूज जैसे कॉन्सेप्ट्स ने तो इस फील्ड में क्रांति ही ला दी थी। तो चलिए, अब जब हमने दोनों ब्रांच को समझ लिया है तो फटाफट से उनके मुख्य अंतर और पूरी कहानी के सार पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसका लक्ष्य है डेटा को व्यवस्थित करना। दूसरी तरफ है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसका लक्ष्य है भविष्यवाणी करना। डिस्क्रिप्टिव का उदाहरण है 10,000 छात्रों की औसत उम्र निकालना, तो इन्फ्रेंशियल का उदाहरण है 5,000 लोगों के सर्वे से पूरे देश की पसंद का अनुमान लगाना।
फोकस एकदम क्लियर है। एक बताता है कि हम क्या जानते हैं और दूसरा उस चीज के बारे में अंदाजा लगाता है जो हम नहीं जानते। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हो चुका है उसकी तस्वीर बनाता है, जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। एक बताता है क्या है और दूसरा बताता है क्या हो सकता है। और अंत में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, अगर एक कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो वो इन दोनों तरह के स्टैटिस्टिक्स का एक साथ इस्तेमाल कैसे कर सकती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असल दुनिया में ये दोनों हमेशा साथ साथ ही काम करते हैं।